जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन कभी ना करें ये काम। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि देवउठनी एकादशी पर आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। दोस्तों देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना गलत माना गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था। ऐसा करने पर विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और व्यक्ति कंगाली की ओर बढ़ता रहता है। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी आपको। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगा दें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी आपसे। और दोस्तों इसके साथ ही एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी ना करें। साथ ही इस दिन मदिरा मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और दोस्तों सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए देवउठनी 11 के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या फिर धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस दिन केसर, केला या फिर हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें राहत मिलेगी। और दोस्तों व्रत का फल तभी मिलता है जब मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसीलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर ना करें, अपशब्द ना बोलें किसी को। और दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन पे किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। नंबर 8, निर्जला या पानी पीकर रखें व्रत। देवउत्थान एकादशी के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। और बीमार, उम्रदराज, गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फल आहार भी कर सकती हैं। और इस दिन पे भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। दूसरे के घर का बिल्कुल भी पानी या भोजन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम की फली को खाना वर्जित माना गया है। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इन्हें। और इस दिन बाल और नाखून ना काटें। देवउठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी बनाना और नाखून आदि काटने से परहेज करना चाहिए। और एकादशी के दिन झाड़ू भी ना लगाएं। एकादशी के दिन सूर्य अस्त से पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। ऐसा करने से इसका पाप लगता है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि भिखारी हमारे घर आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी इच्छा अनुसार उसे कुछ ना कुछ जरूर दें। इस दिन को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं हमें। और देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद में गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
और देव उठानी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल, पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में यह सभी चीज़ गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। और ध्यान रहे, भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है आपकी। और कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कर्ज मुक्ति मिलती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा ज़रूर बजाना चाहिए। और जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं करते हैं वह इस दिन व्रत ज़रूर रखें। मान्यता है कि इससे सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। देव उठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संध्या काल में शालिग्राम तुलसी को हल्दी का लेप लगाकर विवाह कराएं। तुलसी को लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। और तुलसी विवाह के बाद में तुलसी का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद में पीला कपड़ा तुलसी में बांध कर रखें। कहते हैं इससे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। और अगर आपके नज़दीक में भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देव उठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या फिर पीले चंदन की माला से करें। और धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल अर्पित जरूर करना चाहिए पीपल के पेड़ पर। अगर आप देव उठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का एक दिया जरूर जलाइएगा। और साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के बिन भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और देव उठानी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। ऐसे में इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराएं। अगर ऐसा ना कर सकें तो सामान्य रूप से पूजा करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद में तुलसी के पास में एक घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। और मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। और इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहां पर दीपक जलाएं। इसके बाद में तुलसी मंत्र या फिर विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और देव उठानी एकादशी पर गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। यदि धन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर स्नान कराएं। इससे आपके घर में धन का आगमन स्वयं होने लगेगा। जिन लोगों के संतान नहीं है वह इस दिन नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करेंगे तो उनके घर में बच्चों की किलकारी सुनने के लिए जल्द ही मिलेगी। और एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद यह सभी वस्तुएं गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। और यदि पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी अवश्य होंगी। अविवाहित कन्या शीघ्र विवाह के लिए या मनचाहे पति के लिए माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकती हैं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप और आपका परिवार, आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।